2 दिन और इस अनुप्रिया को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, वरना मल्हार मुझे सच में जेल भेज देगा। तुम क्या कर रही हो इस कमरे में? मल्हार के घर में मेहमानों के लिए एक ही कमरा है, तो जब तक तुम यहाँ हो तब तक हम दोनों को इसी कमरे में रहना होगा। नहीं मिलेगा तुम्हारा मोबाइल। पहले तुम ये बताओ कि दुनिया की सबसे प्रिटी औरत कौन है? माधुरी दुनिया की सबसे प्रिटी औरत। ओके, बस अब मुझे मेरा मोबाइल वापस मिलेगा। और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो अतुल? माधुरी, मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूँ। आई लव यू माधुरी, आई लव यू। कितना प्यार था ना माधुरी और पापा के बीच, पर शायद उनके प्यार को किसी की बुरी नजर लग गई। वैसे ना तुम्हारी फैमिली बिल्कुल मेरे समझ के बाहर है। आऊ साहब को देख के लगता है कि वो हमेशा सच का साथ देती है, लेकिन फिर ये जानते हुए कि तुम्हारा एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है, उन्होंने तुम्हें घर में कैसे रखा? अरे ये जानने के बाद तो उन्हें तुम्हें घर के बाहर फेंक देना चाहिए था। कल्याणी, जो बात तुम जानती नहीं उसके बारे में क्या लगता है मल्हार कि इस औरत को चोरी छुपे इस घर में रखोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? अरे मेरी बेटी का ना सही तो उसके होने वाले बच्चे के बारे में तो थोड़ा सोचना चाहिए था ना। क्या जरूरत थी इस औरत के बोझ को मेरी बेटी के सर लादने की? हाँ, सोचा है कि आऊ साहब को पता चलेगा तो क्या अनर्थ होने वाला है? मैं अपनी बेटी को ऐसे तनाव भरे माहौल में नहीं रहने दूंगी, समझे तुम? चल मेरे साथ। आई। चोरी छुपे काम करना मैंने कभी सीखा ही नहीं, बल्कि संपदा और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि माई के बुरे समय में हम उनके काम आ सके। और फिर जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना किस बात का? और माई हमारे लिए बोझ नहीं है। जब से वो इस घर में आई है ना, तब से उन्होंने मुझे रसोई घर में एक कदम तक रखने नहीं दिया है। संपदा, आई के साथ ऐसी बात नहीं करते। अरे बाप रे अनुप्रिया, मासूम बनने का कितना अच्छा नाटक करती हो ना तुम। हाँ देखो, मेरी आंखें भर आई। पिछली 17 सालों से ऐसी ही भरी हुई आंखें लेकर अपने घर वालों से अलग लोगों के ताने सुनते हुए अपने मायके में बिता दिया मैंने। और तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इसलिए मासूम बनने का ढोंग ना मेरे सामने मत करो। आई, रिश्ते खून से मिल जाते हैं, लेकिन इन रिश्तों के लिए इज्जत कमानी पड़ती है। और मैं नहीं चाहता कि माई की तरफ आपके इस बर्ताव की वजह से हमारे इस रिश्ते की इज्जत खो जाए। अगर माई की खामोशी को आप उनकी कमजोरी समझ रही हैं ना, तो मजबूरन मुझे उनकी ताकत बनना पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी बातें किसी और के लिए संभाल के रखो मल्हार। अगर तुम्हें रिश्ते की इतनी ही परवाह होती ना, तो तुम ये देख पाते कि इस औरत की वजह से तुम्हारी अपनी बीवी का बचपन इतनी तकलीफों में गुजरा है। अम्मा बेटी पे क्या गुजरी है ये सिर्फ हम ही जानते हैं, और हमारी गुनहगार माई है। आई, मैं जानता हूं आपने बहुत परेशानियों का सामना किया है, लेकिन मैं ये भी अच्छे से जानता हूं कि जो फैसला आओ साहब ने खुद अपनी मर्जी से लिया था, उसके लिए माई को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
माई तब भी खामोश थी और माई अब भी खामोश है, और यही खामोशी उनके निर्दोष होने का सबूत है। विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिस बेटी पर हमें इतना गुरूर था, उसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाकर हमें पराया कर दिया। आओ साहब की आंखों में भले ही आंसू अच्छे ना लगे, लेकिन अहिल्या से उसके रोने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं अहिल्या, लेकिन इस तकलीफ को तुमने खुद ही चुना था। अगर बरसों पहले तुमने अनुप्रिया को इस घर से जाने दिया होता तो शायद आज तुम्हारी आंखों में ये आंसू ना होते। अगर उस वक्त हम अनुप्रिया को घर से जाने देते तो हम अपने आप से नजरें नहीं मिला पाते, लेकिन आज भले ही आंखों में आंसू, हमें शीशे में देखने से डर नहीं लगता राव से। हमेशा सबकी जिंदगियों के फैसले लेती आई हो अहिल्या। इस परिवार की एक पीढ़ी तुम्हारे फैसलों के बोझ तले दबी हुई है, लेकिन कल्याणी को अपने फैसलों के बोझ तले मत दबाओ अहिल्या। उस बच्ची का क्या कसूर है? कल्याणी का कसूर यह है कि वो अतुल और माधुरी की बेटी है। इतना तेज पंखा। फैन की स्पीड क्यों कम की? इतने तेज पंखे की मुझे आदत नहीं है, और वैसे भी गर्म कहाँ हो रहा है। लेकिन मुझे तो रूम ठंडा करके दो ब्लैंकेट्स लेके बहुत सारे तकिए के साथ सोने की आदत है, और इस रूम में इतने मच्छर है ना कि फैन की स्पीड ज्यादा करनी ही पड़ेगी। अगर इसे ठंड लग रही है कुछ बोलती क्यों नहीं है ये? पता नहीं इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों करती रहती है ये। कहाँ जा रहे हो? क्या सामान इधर रखा है, कहाँ भाग के जाऊंगी मैं? चल। पता नहीं अब ये लड़की इतनी रात को कहाँ चली गई। इसका पीछा करूंगी तो सारा घर सर पर ले लेगी। मल्हार भी ड्यूटी पर है। अथर्व को फोन करूं तो आओ साहब बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अरे ताई, ताई, अरे आखिर क्या बात है? कोई मुझे भी बताएगा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। कल्याणी के बाबा से क्या रिश्ता है माई का? और इस घर में अतुल नाम सुनते ही सबको सांप क्यों सूंघ जाता है? आओ साहब इतने गुस्से में। अरे क्या हो रहा है ताई? कोई मुझे बताएगा? अरे ताई बताओ ना, बस बहुत हो गया ना मौन व्रत। बताओ ना आई, माई क्यों चली गई घर से? अरे जीजू आपको पता होगा ना, आप बताओ ना ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं आ रहा समझ। सर जिस मामले में तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है तुम क्यों पढ़ रहे हो उसमें? जाने दो ना, कशाला होगी। बाबा अब क्या कल्याणी ताई वापस कभी नहीं आएंगे? अगर इन सवालों का कोई जवाब दे सकता है
तो वो सिर्फ माई है।